वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सभी लोग? सब अच्छे हैं? सब मज़े में हैं कि नहीं है? ठीक है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी लोगों की? ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आप लोगों ने क्या देखा। आज आपका ये थर्ड सेशन है नाउन का। ठीक है, नाउन के प्रैक्टिस सेशन का दोस्तों ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड पार्ट है। तो आज आपके जितने भी नाउन होंगे वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है, पूरी बात आ रही है ना समझ में? चलिए ठीक है, आज हमें बात करनी है क्वेश्चन पर। तो आज आप देखिए जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, उन पर हमें डिस्कशन करना है दोस्तों। अब उन पर डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ बात करते ना हुए अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है दोस्तों वुमेन आफ्टर वुमेन। ठीक है, अब इनको विमन भी पढ़ते हैं कई लोग। क्या पढ़ते हैं? विमन। ठीक है, वुमेन भी पढ़ा जाता है, विमन भी पढ़ा जाता है। अब हमने बोल दिया भाई कि चलो अब 50 वाला क्वेश्चन कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताते चलो। वेरी गुड वेरी गुड, बताओ जल्दी बताओ। चलो अब हम बात करते हैं 15th वाले क्वेश्चन पर। जब 15th वाला क्वेश्चन बोला गया है वुमेन आफ्टर वुमेन। ठीक है, तो चलो हम इस पर बात के लिए। देखो हमने कल डिस्कशन किया था नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, किया था या नहीं किया था? चलो हम बात की ले रहे हैं। हमने बात की थी इस पर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। ठीक है, मतलब क्या बोला गया था दोस्तों? मतलब बोला गया था कि अगर सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन आ रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ में दोनों नाउन तो आ रहे हैं लेकिन दोनों सेम आ रहे हैं, तो कंडीशन क्या रहती है? तो कंडीशन रहती है दोस्तों आपकी कि आप हमेशा जिस नाउन का भी यूज़ करते हैं, आप हमेशा जिस नाउन का भी यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहती है। कैसी रहती है दोस्तों? सिंगुलर रहती है। तो आपने देखा क्या? आपने देखा भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है वुमेन आफ्टर वुमेन। तो यहाँ पर MEN वाला होगा क्या? क्या AN वाला होगा? तो कौन सा होगा? यहाँ MEN वाला नहीं होगा ना, तो यहाँ MEN वाला होगा। तो फिर होगा क्या? MAN वाला होगा। तो हो जाएगा WOMAN, वुमेन आफ्टर वुमेन। पूरी बात समझ में आई? यस और नो? मतलब पार्ट कौन सा रहा दोस्तों? ए पार्ट में रहा था। कौन से पार्ट में रहा था? ए पार्ट में रहा था। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ठीक है, ए पार्ट में रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैनी पीपल्स वर ब्रॉट टू सेफ्टी बाई द हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरियाज। ठीक है, अब एक बात याद रखना, बात की जाए पीपल की, ठीक है, पीपल की बात की जाए तो दोस्तों पार्ट आपका, चलो हमने बोल दिया ए पार्ट में रहा है। ठीक है, अब यहाँ मैनी पीपल्स लिखा हुआ है, तो पीपल्स जो है दोस्तों ये गलत होता है। होता क्या है? सही होता है पीपल। तो पीपल वर्ड है दोस्तों, ये अपने आप में कैसा वर्ड है? प्लूरल नाउन है भाई। और जब प्लूरल नाउन है तो पीपल्स नहीं करेंगे। जब होल कम्युनिटी की बात करते हैं दोस्तों, जब इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात करने लगते हैं, तब वहाँ पे द पीपल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल्स का यूज़ किया गया, अदरवाइज यहाँ नहीं करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? यार यस और नो? ठीक है, चलिए ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। आपका जो 52 वाला सेंटेंस है वो क्या कह रहा है? बोला गया है माई ब्रदर इन लॉज who live in Mumbai have come to stay with us। अब आपने क्या देखा? my brother in laws। ठीक है, अब who live, अब आपको पता है वर्ब प्लूरल, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए भैया? नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। कंपाउंड नाउन दिया गया है, मतलब पार्ट कौन सा है दोस्तों? ए पार्ट। ब्रदर इन लॉज होगा या ब्रदर्स इन लॉ? तो क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कंपाउंड नाउन में? हाँ, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स। अब मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ से वर्ड बनता है मिसोजिनिस्ट का मिशन, गाइन और IST का मतलब द पर्सन हूँ, गाइन का मतलब वुमेन और मिसो का मतलब मिशन का मतलब हेट, द पर्सन हु हेट्स विमेन। ठीक है, जो व्यक्ति विमेन से क्या करता हूँ? नफरत करता हूँ। दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज।
ऑल मदर इन लॉज, पार्ट कौन सा है? बी। मदर इन लॉज होगा या मदर्स इन लॉ होगा? तो हो जाएगा मदर्स इन लॉ। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट सेंटेंस, द एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाई। अब एक बात आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पासर बाई, ऑल द पासर बाई नहीं होता है, पासर्स वाइज होता है, तो सी पार्ट में रहता। ठीक है, पासर बाई राहगीर और पासर्स बाई राहगीरों को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है, माई डॉटर इन लॉ हु आर इन कोलकाता। क्या बोला गया है? माई डॉटर इन लॉ हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। चलो भाई, ये वाला सेंटेंस आप लोग बताएंगे दोस्तों, बताइए क्या होगा? माई डॉटर इन लॉ हु आर, तो डॉटर इन लॉ होगा या डॉटर्स इन लॉ होगा? ठीक है, क्या कर देंगे? डॉटर्स कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इफ अ स्टूडेंट नीड एडवाइस अबाउट कैरियर्स ही और सी शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर। देखो भाई, नाउन, नाउन के पहले नाउन तो कैरियर होगा, पार्ट डी में एरर हो जाएगा। नाउन के पहले नाउन, काम एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव सिंगुलर। ऑल द फर्नीचर्स, अब यहाँ पे फर्नीचर होगा, हैव की प्लेस पे हैज होगा, पार्ट ए एरर हो जाएगा। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? देयर आर some nouns which always exist in their singular form, okay, because they all are uncountable noun guys। ठीक है, वो सभी क्या है? uncountable noun है। okay, next sentence is you can get all the informations you want in this book। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी? इंफॉर्मेशंस की बात हो रही है भाई। ठीक है, तो इंफॉर्मेशंस इज अ अनकाउंटेबल नाउन गाइस। इंफॉर्मेशन जो वर्ड है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल नाउन में एस या इस लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब बी पार्ट में रहता। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो 59th वाले सेंटेंस में पार्ट कौन सा? एरर, आई ई एस नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे फिर? आई ई एस की प्लेस पे दोस्तों, आई ई एस की प्लेस पे बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। सीनरी ना कि सीनरीज। ए पार्ट हो गया। चलो भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? 60, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली। चलो, कौन बताएगा इस सेंटेंस को? ठीक, आई लाइक द पोइट्रीज। अब आपको पता है भाई, पोइट्रीज नहीं होता है, क्या होता है? पोइट्री होता है। तो आर आई एस हटा के, आपको आई एस हटा के क्या लगा देना है? वाई लगा देना है भाई। लो भाई, हमने वाई लगा दिया, पोइट्री हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर सो मैनी। अब यहाँ फिल्थ लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा है? फिल्थ। एक्चुअल में होता है फिल्थ, एफ आई एल टी एच। फिल्थ का मतलब होता है दोस्तों गंदगी। क्या होता है दोस्तों? फिल्थ का मतलब गंदगी होता है। ठीक है, तो देयर आर सो मैनी, फिल्थ नहीं होगा, गंदगी अनकाउंटेबल नाउन तो मैनी नहीं आएगा, क्या लगा देंगे? मच लगा देंगे। देयर आर मच फिल्थ हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट सेंटेंस, 30 मिलियन ऑफ पीपल। अब देखो 62 में क्या बताया गया है? 62 में बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 30 मिलियन ऑफ पीपल। या तो मिलियन के बाद में 1 2 3 हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके न्यूमेरिकल सीरीज के नंबर दिए गए हों, या फिर मिलियन के बाद में एस प्लस ऑफ दिया गया हो, तो दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। तो 30 लिखा है तो हम यहाँ से ऑफ को रिमूव कर देंगे। तो भाई ऑफ को रिमूव कर दिया, मतलब कौन सा पार्ट में था एरर? ए पार्ट में एरर था। आज आपको 101 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर। ठीक है, अब आपका पार्ट कौन सा एरर? बी। इंचेस नहीं होता है, इंच होता है भाई। क्या होता है? इंच होता है। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई ना? क्या हो जाता है? इंच होता है, तो आप इंचेस नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आपको इंचेस नहीं लगाना है, क्या लगाना है? इंच लगाना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मतलब इसमें कौन सा पार्ट रहा था? बी पार्ट रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है?
shall we have finished 2/3 of the work, तो बी पार्ट कर देंगे। 2/3 नहीं होता है दोस्तों, 2/3 होता है। क्या होता है? 2/3। अगर मैं बात करूं 1/3 की, अगर मैं बात करूं 1/3 की, तो ये कहलाता है 1/3। ठीक है, अगर मैं जैसे ही बात करूं 2/3 की, तो 2/3 नहीं होगा, 2/3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 को छोड़कर 2, 3, 4 जितने भी आएंगे तो उसमें एज लगाते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है 64 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। देखेंगे। सेवरल समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, एक आपका वर्ड होता है समन। ठीक है, अब आपका एक जो वर्ड है वो क्या है? शमन। अब समझना बात को, बहुत अच्छे से समझना बात को। शमन, एक बार अगर ये समझ में आ गया, ये क्योंकि भाई पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, एक होता है शमन जो कि आपकी एक वर्ब है, एक होता है समन्स जो कि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक होता है समन्सेस जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, बात पूरी समझ में आ रही है। अब यहाँ क्या लिखा है? सेवरल समन्स हैव बीन, मतलब सेवरल बहुत सारे, समन्स बुलावा पत्र। देखो समन का मतलब दोस्तों होता है बुलाना। क्या होता है समन का मतलब? बुलाना। समन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र। क्या होता है? बुलावा पत्र। और समन्सेस का मतलब होता है बहुत सारे बुलावा पत्र। ठीक है, अब सेवरल समन्स हैव बीन, पार्ट ए एरर, सेवरल समन्स। अब आपको पता है सेवरल समन्स, ये तो सिंगुलर नाउन है। देखो समन्स सिंगुलर नाउन चाहिए कौन सा? प्लूरल, तो एस के साथ में ई एस जोड़ देंगे, सेवरल समन्सेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट सेंटेंस, गुड नाइट नारायण। एक्चुअली जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो हम कभी भी, अगर मैं शाम को भी किसी से मिलता हूं तो गुड इवनिंग बोलता हूं। गुड नाइट जो वर्ड है दोस्तों, वो कब का है? वो आपको जब बोला जाता है भाई, कि जब आप कहीं पे जा रहे हो और आप मिल रहे हो किसी से, उसके बाद जैसे ही आप नाइट में वापस आ रहे हो, फिर बोलते हो चलो टाटा बाय बाय टेक केयर गुड नाइट। ठीक है, कि ऐसा करेंगे आपकी, मान लो गए आप पार्टी में, ठीक है, अब पार्टी में आप जाएंगे, ठीक है, पार्टी में गए और उसके बाद सीधे कोई मिला तो आपने बोला हेलो गुड नाइट सर हाउ आर यू, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना, गुड इवनिंग बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन गुड नाइट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप ए पार्ट एरर करेंगे, या तो आप गुड इवनिंग कर लेना है या गुड मॉर्निंग कर लेना है, एनीथिंग एल्स कुछ भी कर लेना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट सेंटेंस चलिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है आपसे वो दोस्तों, चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस पर तो पहुंच जाएं। क्या बोल रहा है भाई नेक्स्ट सेंटेंस? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? यू कैन नॉट इमेजिन दैट आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन। वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। अब ये वाला जो सेंटेंस दिया गया है, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो आपको मैं बता दूं, कभी भी आपको पार्ट एरर करना है दोस्तों सी। क्यों? क्योंकि टीचिंग लाइन नहीं होता है। क्या होता है फिर? टीचिंग फील्ड होता है, टीचिंग सेक्टर होता है। पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोग बोलते हैं टीचिंग फील्ड, टीचिंग सेक्टर, सुना है क्या? नहीं सुना होगा। टीचिंग लाइन जरूर सुना होगा, लेकिन टीचिंग लाइन जो गलत है, एक्चुअल में क्या होगा? टीचिंग फील्ड होगा या टीचिंग सेक्टर होगा। ठीक है, बिकॉज आप और हम किस पर कमांड बना रहे हैं? ब्रिटिश लैंग्वेज पे दोस्तों। ठीक है, हम और आप ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस देखो फिर क्या है। विल यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक यू टू क्रेडिट दिस सम टू माई नेम। अब पार्ट कौन सा एरर दोस्तों? डी। नेम आएगा या अकाउंट आएगा? अब आपका जो सम ऑफ अमाउंट होगा क्रेडिट, आप किस में करेंगे भाई? नेम में या अमाउंट? अकाउंट में। अकाउंट में ही तो करेंगे या नहीं करेंगे? चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। माई कजन ब्रदर हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग टुमारो।
एंड अटेंड्स हिज सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा, ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे क्या होगा, बताओ दोस्तों जल्दी जल्दी बताओ, बताओ सभी स्टूडेंट बताएंगे। अब आपने क्या देखा, माई कजन ब्रदर हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग टुमारो अटेंड्स हिज सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी। अब आपने क्या देखा दोस्तों कि सिस्टर्स वेडिंग। अब अगर हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस की, अगर हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस की, तो अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया जाता है बताइए आप सभी लोग। अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है दोस्तों कहाँ, लास्ट में लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, तो भाई बताओ सही होगा या गलत होगा, कौन कह रहा है डी पार्ट, बताओ माय कजन ब्रदर। ठीक है, अब आपको मालूम चल गया होगा, क्या मालूम चल गया होगा दोस्तों कि भाई कजन ब्रदर जो है यहाँ गलती है। यस और नो, कभी भी कजन के साथ में ब्रदर नहीं लगाया जाता है, यहाँ थोड़ी ना आप कोई पजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन आपको मिल रहा है। यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है वेरी गुड। अब मैंने बोला अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस आपसे बोल रहा है यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडी एल्सेस। आपका पार्ट कौन सा हो जाएगा, डी। अगर देखो नोबडी के साथ में हमेशा अपोस्ट्रोफी आप लगा सकते हैं अगर अपोस्ट्रोफी आ रहा है तो, ठीक है, लेकिन अगर नोबडी के साथ में एल्स लगा हुआ है तो वो अपोस्ट्रोफी एस नोबडी में ना लगकर किस में लगता है, एल्स में लगता है। तो यहाँ से हम ये अपोस्ट्रोफी एस को रिमूव करके यहाँ पे लगा देंगे, बस इतनी सी आपकी गलती थी। ठीक है चलो भाई हम नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द इंसिडेंट स्पार्क्ड ऑफ 3 सीरीजेज। अब आपको हम बता दें दोस्तों कि आपका जो सीरीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपका जो यहाँ सीरीजेज लिखा हुआ है वो कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है फिर सीरीज होता है, क्या होता है सीरीज होता है, सीरीज कर लेना, यहाँ पे पार्ट बी एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस सोक्राट्स वर्क्स इज रिनॉक्ड। अब देखो यहाँ पे ए पार्ट एरर हो जाएगा, यहाँ से केवल और केवल आप क्या करेंगे एस को रिमूव कर देंगे, बाकी अपोस्ट्रोफी लगा रहने देंगे। क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अपने लास्ट में एस लेके आते हैं, जैसे सूरदास, रविदास, महेश दास, ठीक है, नाउन लेके तो हैं, नाउन तो हैं लेकिन एस लेके आ रहे हैं, तो इनके साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़े तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। क्यों, क्योंकि एस तो इनके साथ ऑलरेडी लगा हुआ ही है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो हम फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है आपका, आज आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, सच आ फिनोमेना, ठीक है, सच आ फिनोमेना, फेनोमेना हैज नेवर बीन। अब चलो भाई पार्ट यहीं से एरर हो जाएगा, पार्ट यहीं से एरर क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा फेनोमेना। ठीक है, अब आपने देखा है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा, फेनोमेना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि फेनोमेना जो वर्ड है वो फेनोमेना थोड़ी ना होता है। क्या, जो फेनोमेना वर्ड दिया गया है वो फेनोमेना जो है वो तो प्लूरल नाउन है। कौन सा है, प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ इस आप ए लगा नहीं सकते हो, नहीं लगा सकते हो, तो क्या करेंगे, या फिर आप फेनोमेना को फेनोमेनन कर देंगे। क्या कर देंगे, फेनोमेनन कर देंगे। कैसे, जो यहाँ फेनोमेना लिखा है इसको आप कर देंगे फेनोमेनन। ठीक है, अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, सच आ फेनोमेनन। ठीक है, फेनोमेनन का होता है दोस्तों मतलब घटना। क्या होता है फेनोमेनन का मतलब, घटना होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला गया है, नेक्स्ट सेंटेंस बोला गया है बैक्टीरिया इज, वेरी गुड, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अब बैक्टीरिया इज लिखा है तो बैक्टीरिया के साथ में इज थोड़ी ना आता है भाई, आर आता है। बैक्टीरिया जो है वो आपका क्या लेके आता है, आर, क्योंकि प्लूरल नाउन है। और ये कहलाता है बैक्टीरियम, जो कि आपका सिंगुलर नाउन है। बैक्टीरिया का बैक्टीरियम होता है सिंगुलर, और फेनोमेना का फेनोमेनन होता है। फेनोमेना जो है वो एक वर्ड है जो कि प्लूरल नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज, पार्ट कौन सा है दोस्तों, बी, डजन ऑफ, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ऑफ को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सचिन स्कोर्ड 50 इन द फर्स्ट इनिंग, नहीं होता है, इनिंग्स होता है, सी पार्ट।
द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। देखो आ गया ना वो सेंटेंस, द पीपल नहीं होगा, द पीपल्स होगा, ठीक है, द पीपल्स हो जाएगा। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के पीपल के बारे में बात हो रही है। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड, कौन सा पार्ट? बी पार्ट। तो मैनी वर्क्स होगा दोस्तों या मच वर्क होगा? क्या हो जाएगा? मच वर्क हो जाएगा। क्या होगा? मच वर्क होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, देखिए आप जितनी अच्छे से कमांड बना पाएंगे ना इन पर, कॉन्सेप्ट पर, तो ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने रीड कर लिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन तो बहुत अच्छे से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कल हम क्लास में टेस्ट लेंगे, तो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। फिर कोई नहीं बता पाएगा तो फिर क्या होगा? फिर बेइज्जती की जाएगी, है ना। तो आप लोगों से मेरा यही है कहना कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ठीक है, वीडियो को देखें। जहाँ दिक्कत जा रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पूरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, चलो फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? द कॉस्टली ज्वेलरीज, द कॉस्टली ज्वेलरीज आर गिवन। चलो बस यहीं पे बात यहीं ख़त्म हो जाती है भाई। बात क्यों यहीं ख़त्म हो जाती है? क्योंकि आपको पता है कि ज्वेलरीज नहीं होता है, क्या होता है? ज्वेलरी होता है। क्या होता है? ज्वेलरी। ए पार्ट मिरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई न्यू द टाउन हॉल सो, इन नहीं होगा यहाँ पर होगा आई। क्या होगा? आई होगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो आई एडवाइज्ड हिम। अब आपको मैंने बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका एडवाइज है, ठीक है, वो कौन सा है? नाउन फॉर्म है। एक होता है ADVICE नाउन, और एक होता है ADVISE नाउन, ठीक है। सॉरी, ए आपका वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो एडवाइज्ड, ये तो वर्ब है, तो वर्ब की प्लेस पे आपको नाउन लगा के रखा हुआ है, तो ADVISED हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ADVISED हो जाएगा, एडवाइज्ड। ADVICED की प्लेस पे ADVISED लगा देना, राइट हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है आपसे, विलियम शेक्सपियर इज नॉन फॉर हिज ड्रामास मोर, यहाँ पे लगाना है आपको देन दैट हिज पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री होगा। क्या होगा? पोइट्री होगा। पार्ट कौन सा रहा? सी, ठीक है। मोर के बाद में देन लगा देना दोस्तों, यहाँ पे मोर के बाद में देन लगा देना है, उसके बाद दैट तो लिखा ही रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देन दैट क्यों लगाया है दोस्तों? उन्हीं के ड्रामास की कंपैरिजन किया जा रहा है और उन्हीं की पोइट्री से। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर सुनील लागर टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कैटल होता है, तो कैटल्स नहीं करेंगे, कैटल करेंगे। पार्ट कौन सा रहा? सी। देयर आर 3000 वर्कर्स इन द फैक्ट्री एंड ऑल आर ऑन टोकन स्ट्राइक्स, ठीक है। 3000, 3000 या 3000, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ए पार्ट में रहा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही शुड अंडरस्टैंड द एथिक्स मेक। अब आपको पता है भाई एथिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो मेक ना आएगा, मेक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे? चलो भाई बताओ नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? द किंग वॉज प्राउड एज हिज कैवलरी वॉज। अब आपको पता है भाई कैवलरी जो है वो तो प्लूरल नाउन है, मतलब वॉज आएगा या वर आएगा? भरा जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इन्फॉर्मेशन इन देयर ओपिनियन, ठीक है। अब ये वाला जो 86 वाला दोस्तों क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा मार्क कर लें आप लोग, ठीक है। ये मार्क कर लें, ये क्वेश्चन जो है वो टाइपिंग मिस्टेक का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक का क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट सेशन में करा दिया जाएगा, सही बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देखो, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो यहाँ पे भी इन देयर ओपिनियन लिखा है, ऊपर वाले सेंटेंस में भी इन देयर ओपिनियन, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, वो सही कर दिया जाएगा सेंटेंस। देखो द मैनेजमेंट कमेटी, अब यहाँ पे डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट की बात चल रही है दोस्तों, तो बी पार्ट एरर होगा, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, बर आएगा। क्यों?
क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी का क्या डिवाइड हो रहे हैं भैया अपने अपने ओपिनियन पर, तो फिर भाई डिवाइड जब होंगे तो फिर आपको सिंगुलर नहीं प्लूरल ही लेना पड़ेगा। इन इंडिया वर्किंग वूमेन, अब आपको बात मालूम है भाई, लीड लिखा है, इन इंडिया की बात हो रही है, तो WOMEN वुमेन कर देना भाई, ठीक है। मतलब पार्ट कौन सा एरर होगा, बी पार्ट एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द जज इशूड समन, अब जज इशूड समन होगा या समन्स होगा, तो यहाँ समन्स करना। समन्स का मतलब दोस्तों बुलावा पत्र, अभी जो पिछले करा चुका हूँ मैं अभी ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो जाएगा, मतलब ए पार्ट में एरर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल सपोर्टेड आप, सो अरविंद केजरीवाल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द जर्नी, द जर्नी नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे होगा जूरी, यहाँ पे होना क्या चाहिए, जूरी होना चाहिए। द जूरी हैव डिसाइडेड द केस एंड गेव इट्स डिसीजन, तो जूरी के साथ में हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, मतलब ए पार्ट, जूरी हैज। चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, यहाँ पे जूरी आएगा ना कि जर्नी। चलो इंडियन वाइफ्स, चलो भाई बताओ कौन सा पार्ट होगा। अब आपने देखा इंडियन वाइफ्स ए पार्ट, WIVES होता है वाइफ्स, जो कि प्लूरल है, और यहाँ WIFES लिखा है जो कि गलत है। द स्टूडेंट्स यूनियन, अब यहाँ पे देखो विद्यार्थियों संघ नहीं, विद्यार्थियों का संघ, तो स्टूडेंट्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, स्टूडेंट्स यूनियन हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट में क्या जुड़ जाएगा, अपोस्ट्रोफी, क्योंकि एस ऑलरेडी लगा है। ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज फोर्स्ड टू बाय ऑल काइंड्स ऑफ, दोस्तों सी पार्ट, स्टेशनरीज नहीं होता है, स्टेशनरी होता है। अगला देखो, द थीव्स ब्रोक आर डोर्स लॉक, अब देखो यहाँ पे डोर्स लॉक लिखा है, तो यहाँ होगा लॉक ऑफ द डोर। क्यों होगा लॉक ऑफ द डोर, इसलिए होगा क्योंकि डोर्स लॉक जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, आपको ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करना पड़ता है, इसीलिए क्या आएगा, डोर्स लॉक आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द चेयरमैन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ कमेटी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग हॉल, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है, चेयरमैन की हो रही है, और ऑल द मेंबर्स की हो रही है कमेटी के, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग हॉल। सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द रिटन नहीं होगा यहाँ पे, द राइटर होगा दोस्तों, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलो भाई टाइपिंग मिस्टेक को हम सही कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, द रिटन नहीं होगा, यहाँ राइटर होगा, तो यहाँ रिटन की प्लेस पे राइटर करना है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। आपका जो पार्ट रहेगा वो कौन सा एरर होगा, अब आपको फाइंड करना है। चलो भाई बताओ कौन सा पार्ट एरर करेंगे, द राइटर ऑफ दिस पोइट्री, अब बी पार्ट एरर करेंगे, पोइट्री थोड़ी ना होगा, पोयम होगा भाई। क्यों होगा पोयम, क्योंकि पोयम जो है उसका मतलब होता है कविता, और पोइट्री जो है कविता लिखने की कला। ओके, पूरी बात समझ में आ गई ना। चलो फिर आज के लिए आप देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके फाइनल, तो उनको और करेंगे। सॉरी 2 नहीं 3 क्वेश्चन बनाए, 101 की बात हुई थी, हाँ सर 101 की बात हुई थी। चलो बताओ भाई क्या होगा, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैनीज हाउस, तो आपको पता है भाई बी पार्ट में एरर होगा, जॉन्स एंड मैरीज जो लिखा हुआ है, यहाँ मैनी नहीं मैरी होगा, चलो मान लो, लो भाई मैरीज, ठीक है। तो जॉन्स जो है यहाँ से आप अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, जॉन एंड मैरीज हाउस होगा भाई, मतलब जॉन और मैरी का घर। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, तो ये वाला मैं करा चुका हूँ, इंडिया में अपोस्ट्रोफी आना है, डी पार्ट में एरर था। मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट एंड देयर किथ एंड किन इन हिटलर, आपने पढ़ना अभी स्टूडेंट्स यूनियन, वैसे ही हिटलर्स, हिटलर में अपोस्ट्रोफी एस जुड़ जाएगा, हिटलर के सम केंद्रण कैंप में, ठीक है। मैनी पासर बाइज, तो पासर बाइज नहीं होगा, पासर्स बाई होगा, पासर्स बाई, ये वाला हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर टू ऑल। लीजिए आज आपका नाउन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, नाउन की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, आपके 101 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इतनी बात तो सबको समझ में आई ना। चलिए अब हम चर्चा किए लेते हैं कुछ अन्य कॉन्सेप्ट पर कि कल हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे किस पर, आज देखो दोस्तों नाउन की बात हमने कर ली, ठीक है। आज हमने किसकी बात कर ली, नाउन की बात कर ली।
अब जब नाउन की बात कर ली है तो अब हम बात करेंगे भाई आगे प्रोनाउन की। तो सबसे पहले अब एक बार और समझ लो थोड़ा नाउन को, ठीक है। नाउन में हमने देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउन की अगर हम बात करें, नाउन नंबर की भाई, नाउन नंबर की हम अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर लाइक काउंटेबल और अनकाउंटेबल। And if we talk about countable noun has a two type. First one is singular countable noun and second one is plural countable noun. सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो रहता है दोस्तों, वो अपने साथ हमेशा जो वर्ब लेता है, वर्ब ऑलवेज भी है ना सिंगुलर फॉर्म। कौन से फॉर्म में रहती है वर्ब? सिंगुलर फॉर्म में रहती है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब जो रहती है वो कैसी रहती है मेरे प्यारे दोस्तों? प्लूरल रहती है। देन इफ वी टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ में वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। कौन सी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? इतनी बात सबको समझ में आई और हमने इन्हीं पर डिस्कशन किया अभी, ठीक है। आपका ये तो हो गया पूरा नाउन का कंप्लीट, ठीक है। अगर मैंने आपसे नाउन के फॉर्म पूछ लिए, अगर मैंने आपसे नाउन के फॉर्म पूछ लिए तो आप क्या बोलोगे? सर नाउन के टोटल और टोटल 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? तो आपने बोला सर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फील ऑनली, और फील ऑनली। इज दैट क्लियर टू ऑल? पूरी बात सबको समझ में आ गई ना? ठीक है। तो आज की क्लास क्या हम यहीं रखें? बिल्कुल, बात पूरी समझ में आ रही है। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। कल हम नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर दोबारा उपस्थित होंगे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू टू ऑल एंड हैव अ गुड डे। आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू टू ऑल।